हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के गुण या प्रॉपर्टीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो 5 मेथड होता है। सबसे पहला मेथड होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैस का निकाय। यानी जब दो पदार्थों को मिलाने पे, यदि हम जब दो सबस्टेंस मिला रहे हैं, दोनों सबस्टेंस मिलाने पे मान लेते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे क्या हो, गैस आपका स्केप हो या गैस क्या हो, इवाल्व हो, बाहर निकल जाए, उसी को क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और वो किसको, प्रॉपर्टीज को या किसके कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाएगा, केमिकल रिएक्शन को। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। कंटेनर के अंतर्गत मैंने जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक के ग्रेनुअल्स यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक ग्रेनुअल्स यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और इसमें मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। तब होगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो मैं मान लेता हूं सल्फ्यूरिक एसिड आपने मिला दिया। तब होगा कि आपको पता है जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। हाइड्रोजन को हटाएगा तो जिंक किसके जगह आ जाएगा, हाइड्रोजन क्या जगह आ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो कैसे, जिंक ग्रेनुअल्स reacts with sulfuric acid, it is characterized by the evolution of hydrogen gas, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे ये लिखना हो तो जिंक को हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो हमको क्या मिला, हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिला, जिंक सल्फेट, हमको जिंक सल्फेट मिला, और बाहर क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। ये क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है। अब दूसरा अगर एग्जाम्पल देखना हो तो दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ, तो ये क्या है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो ऐसे बोल सकते हो, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट is heated up gradually, it gives calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट कर दिया तो हमको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, गैस है आपका, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक प्रकार के किसको, कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रहा है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, अगर हम आपका स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करा दें, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको क्या दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, जो फिर से ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट देगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, जिसी को वाइट मिल्की कहते हैं, ठीक है, वाइट मिल्की कहते हैं। तो ये जो है आपका इवोल्यूशन। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे केमिकल रिएक्शन के, तो दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होता क्या, पहले ये हम जान लेते हैं। ऐसा पदार्थ
जो क्या हो, पानी में इनसॉल्युबल हो। ऐसा पदार्थ जो क्या हो, इनसॉल्युबल हो लिक्विड्स में, उसे क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंतर्गत हमने बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर दिया, मिला दिया। तो इसमें एक पदार्थ जो बना, एक नया सब्सटेंस बना, जो क्या बना, बेरियम सल्फेट, जो कौन से कलर का बना, व्हाइट कलर का। वो क्या हुआ, इसमें घुला नहीं, यानी इन दोनों को मिलाने पे कुछ सब्सटेंस तो घुल गए, जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स घुल गए, लेकिन जब बैरियम और सल्फेट मॉलिक्यूल्स मिले तो वो घुले नहीं, एक व्हाइट कलर का क्या बना दिए, प्रेसिपिटेट बना दिए, यानी वो घुले नहीं। तो अब इसको कैसे लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में, व्हेन बैरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid, it is characterized by white precipitate of बेरियम सल्फेट। हमको क्या मिला, बेरियम सल्फेट। और ये किसके कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, केमिकल एक्शन कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट करा दिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तुमको क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला। ठीक है, बेरियम सल्फेट मिला, जो कि कौन से कलर का था, व्हाइट कलर का पीपीटी था, यानी प्रेसिपिटेट था। उसके बाद हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। इसका और एक एग्जांपल है, ये जैसे अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करा दिया। फिर से पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करा दिया, तो इसमें क्या होगा, लेड आयोडाइड जो आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, लेकिन वो घुलेंगे नहीं। आपस में मिल जाएंगे लेकिन वो घुलेंगे नहीं। कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बना देंगे, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो, when lead nitrate reacts with potassium iodide, it gives yellow precipitate of लेड आयोडाइड। जैसे देख लो, हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करा दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये कैसा कलर का होगा, येलो कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पूछ दिया, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में अगर आपको एग्जांपल पूछ दिया, तो पहली बात तो एग्जांपल आप लिखोगे, लेकिन उससे पहले उसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो लिखोगे। जैसे बोलोगे व्हेन बेरियम क्लोराइड चेंज इन कलर, यानी दो पदार्थों को मिलाने पे यदि कलर का चेंज होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एक्शन को क्या करता है, दर्शाता है और रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम सिट्रिक एसिड मिला दें, तो पोटेशियम परमैंगनेट कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर मैं सिट्रिक एसिड मिलाता हूं तो पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन में। ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, यदि मैं जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से कलर का होता है, आपका होता है ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। यदि मैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला दूं, क्या मिला दूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला दूं, तो ये ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसको दर्शाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में किस कैरेक्टरिस्टिक को, चेंज इन कलर को। तो चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, फिर से मैंने पहला क्या बोला, यदि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है पर्पल से कलरलेस। तो लिख दो, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनेट होता है लेकिन पढ़ते हैं मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विथ citric acid
citric acid, it is characterized by the color change from purple to colorless, यानी अगर मैं पोटेशियम पर मैंगनेट को अगर सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो ये करेगा क्या, ये आपका रिएक्ट होगा आपका किसके साथ, सिट्रिक एसिड के साथ, तो ये कौन सा कलर का सोल्यूशन देगा, ये कलरलेस सोल्यूशन देगा। ठीक है, कलरलेस क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो क्या करता है, ऑरेंज कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ऐसे ही होगा व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट reacts with sulfur dioxide gas, it is characterized by the color change from orange to green, जैसे देख लो पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। यदि मैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला दूं, तो होगा क्या, ये आपका चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर सॉल्यूशन में, चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं जो है क्या, चेंज इन टेम्परेचर, यानी दो पदार्थों को मिलाने पे यदि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, दर्शाता है। तो ताप में बदलाव की बात करेंगे, जैसे मान लो दो पदार्थों को मिलाने पे हमने देखा जब दो पदार्थ मिलाया तो या तो टेम्परेचर बढ़ गया है या तो टेम्परेचर क्या हुआ, घट गया। यानी जैसे मान लो मैंने क्या किया, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो जिंक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है आपका, गर्म होता है। ठीक है, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर मेटल मिला दोगे तो क्या होगा, जो टेम्परेचर वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो किसको दर्शा रहा है, केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, यानी दो पदार्थों को मिलाओगे तो मिलाने पे क्या हो, हीट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो, जहां पे दो पदार्थ मिला रहे हो या दो पदार्थ एक को यूज कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो या मिला रहे हो, तो वहां क्या हो, हीट रिलीज हो, उस कंडीशन में वो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देख लेते पहले चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे आपको पता है, जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को, व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स reacts with sulfuric acid, it is characterized by the rises in temperature। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर। इसके अंदर का दो पॉइंट है, पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका क्या, उष्मा शोषित अभिक्रिया। जिस रिएक्शन में हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उसको क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे
डिफाइन कैसे करोगे? दोज केमिकल रिएक्शन in which heat absorbed is called endothermic reaction. उसे क्या बोलेंगे आप? endothermic reaction. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो यहाँ पे हीट क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ, हीट मिला, तब कैल्शियम कार्बोनेट टूटा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुआ। इस रिएक्शन क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको कैसे डिफाइन करोगे? दोज केमिकल रिएक्शन in which heat released is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे आप? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ, आपको क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और बाहर क्या निकल गया? हीट। क्या निकल गया? हीट। जैसे आपने चूने को पानी मिलाया होगा, तो आप देखिए होगी हीट बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है। वो रिएक्शन कैसा कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ चलेंगे, जो कि क्या है? चेंज इन स्टेट। जैसे आप देखते हो कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती को या कैंडल वैक्स को आप जलाते हो, तो क्या पहले कैसा रहता है? सॉलिड रहता है, फिर सॉलिड्स किस में चेंज होता है? लिक्विड में, फिर लिक्विड्स किस में चेंज होता है? गैस में। तो किसका एग्जाम्पल है? चेंज इन स्टेट का। वो भी एक प्रकार का है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? द combustion of candle wax, it is characterized by the solid change into liquid and gas। सॉलिड किस में चेंज होता है? लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।